अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। कल या परसों रमज़ान शुरू होने वाला है इंशाल्लाह, और आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक पहले से ही। रमज़ान शुरू होने वाला है तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ये रमज़ान कैसे गुजारना है, क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है, उसकी प्लानिंग कर रही थी। और ऐसे ही पिछले रमज़ान के बारे में ख़्याल आया कि वो कैसा गुज़रा। तो जब पिछले साल रमज़ान आया था तो मैंने बड़ा प्लान किया था कि मैं इस तरीके से ये नवाफ़िल पढ़ूँगी, ये जो है वो दुआएं पढ़ूँगी, तस्बीह करूँगी, तरावी पढ़ूँगी। बहुत सारी प्लानिंग जैसे इंसान सोचता है कि मैंने ये सब कुछ करना है, लेकिन रूटीन इतना अजीब होता है। जॉब होती है आपकी, उसमें आना जाना, घर के काम होते हैं, तो जबकि ये एक्सक्यूज़ेस नहीं देने चाहिए। आपका मेन काम जो है वो तो अल्लाह की इबादत करना है, और हम उसको साइड पे करके बाकी सारे काम पहले कर लेते हैं। बट ठीक है, इंसान है हम, तो मैंने भी वही किया। बाकी कामों में बिज़ी थी। शुरू के कुछ दिन सारी चीज़ें ठीक रहीं, फिर बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गई और कभी नमाज भी छूट गई, तरावी भी पूरी नहीं पढ़ी, और जो चीज़ें और करनी थी वो नहीं की। पर बहुत सालों से मुझे था कि मैंने एतकाफ़ में बैठना है। 20 दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने वो जो 20 दिन थे वो तो जैसे टूटी फूटी इबादतें जैसे कर सकती थी वो की, लेकिन उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैंने एतकाफ़ में बैठना है। तो उसके बाद मैं एतकाफ़ में बैठ गई। वो टाइम जो था उसमें ये था कि आप किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते, ना फ़ोन यूज़ किया, ना किसी से बात की, ना कोई आना जाना, ना किसी और चीज़ की आपको इंतज़ार है, ना किसी को आपका इंतज़ार है, कुछ भी नहीं है ना ऐसा। तो उस टाइम में मैंने ये फ़ील किया जिसमें हम सिर्फ़ रोज़े रख रहे हैं, सिर्फ़ इबादत कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्लाह से बात कर रहे हैं। मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे किसी किस्म की कोई एंग्ज़ायटी नहीं हो रही। मतलब आप सारी दुनिया वैसे ही चल रही थी, हर काम वैसे ही हो रहा था, मेरे बगैर हो रहा था। और जो चीज़ें जिनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि अगर मैं ये नहीं करूँगी या मैं नहीं होंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो सब कुछ चल रहा था, ठीक है, मेरे बगैर। और हम फ़िज़ूल की टेंशन्स लेते हैं, हम फ़िज़ूल की परेशानियाँ पालते हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को लेके उस टाइम कन्फ्यूजन था, मुझे कैसी होंगी, किस तरह होंगी या नहीं होंगी। बहुत सारे काम मेरे स्टक हुए हुए थे, और मैंने उन सारी चीज़ों को लेके दुआ की थी अल्लाह से कि वो चीज़ें हो जाएं, आसानियाँ हो जाएं उसमें, और वो खैर से हो जाएं वो सारे काम जो मैं चाहती हूँ, और अगर मेरे हक़ में अच्छे हैं तो। और वो ही टाइम था जो मैंने बैठ के प्रॉपर दुआ की थी। अदरवाइज़ तो हम नमाज़ पढ़ के और जल्दी जल्दी में उठ जाते हैं ना, पूरी तरीके से बैठ के दुआ भी नहीं करते, और फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो अभी मैंने जब उस पे रिफ़्लेक्ट कर रही थी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि उस टाइम मैंने जिन जिन चीज़ों को लेके दुआएं मांगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें वो पूरी हो गई हैं, बहुत सारी दुआएं मेरी पूरी हो गई हैं, वो चीज़ें सेटल हो गई हैं, सॉर्ट आउट हो गई हैं। जबकि मैंने सोचा कि शायद वो एतकाफ़ भी मैंने पूरे जितना उस चीज़ का हक़ था उतना नहीं किया, ठीक है। मैंने उतनी शायद इबादत नहीं की, मैंने पूरा अपना अपना पूरा 100% नहीं दिया उस चीज़ में। उसके बावजूद भी अल्लाह आपकी इतनी छोटी सी कोशिश को भी ज़ाया नहीं होने देता। अल्लाह हमारी छोटी सी भी जो कोशिश होती है ना उसको रायगा नहीं जाने देता, हमारी छोटी सी नेकी को भी ज़ाया नहीं होने देता। हम थोड़ा सा भी अगर इबादत कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई नेकी वाला काम कर रहे हैं, तो उसका सिला हमें मिलेगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसकी इबादत करें, हम उससे दुआ मांगें, हम कोई अच्छा काम करें और फिर ये सोचें कि इसका सिला पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अल्लाह हमारी किसी भी कोशिश को ज़ाया नहीं होने देता। सो ये सोच के कि मैं बहुत परफेक्टली इबादत नहीं कर सकती, पूरे रोज़े, पूरी नमाज़ें, पूरी तरावी, तस्बीह, नवाफ़िल, हर चीज़
بالکل پرفیکٹ 100% نہیں کر سکتی تو میں کروں ہی نہ یا کوشش ہی نہ کروں، یہ غلط ہے. ہمیں جتنا ہو سکے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، خود کو بہتر کرنا چاہیے. سو اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ میں پورا رمضان بہت اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں. اس کے لیے میں کیا چیزیں تھیں جو پچھلے سال مجھے روک رہی تھیں، اور اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ میں سوشل میڈیا کا یوز بہت کر رہی تھی. ہم اسکرولنگ کرنے بیٹھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے گھنٹے آرام سے گزر جاتے ہیں، یا ویڈیوز دیکھنا شروع کریں تو بھی آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. اس میں بھی اتنی انرجی کنزیوم ہوتی ہے کہ پھر آپ ایکچوئل چیزوں پہ کام کر ہی نہیں سکتے، آپ کے پاس انرجی ہی نہیں ہوتی. تو آئی تھاٹ کہ اس مہینے جیسے ہی رمضان اسٹارٹ ہوگا تو میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دوں گی. اگر ضرورت ہوئی تو ٹھیک ہے، اس کو یوز کر لیا، نہیں تو میں کوشش کروں گی کہ میں ان کو بالکل یوز نہ کروں اور رمضان کو اچھے طریقے سے گزاروں، پراپر عبادت کر سکوں، گھر والوں کو ٹائم دے سکوں، قرآن شریف پڑھ سکوں، دعائیں مانگ سکوں اور رمضان کا پورا فائدہ اٹھا سکوں. اور بس میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ کر سکوں، اور اپنی جو ہے وہ پراپر طریقے سے عبادتیں کر سکوں، اس مہینے کو اچھے طریقے سے گزار سکوں. اللہ مجھے اتنی زندگی بھی دے کہ میں اپنا یہ جو ہے سوچا ہوا ہے، جو پلان کیا ہوا ہے وہ کر سکوں. اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ آپ کے لیے یہ مہینہ اچھا گزرے، آپ لوگوں کی عبادتیں قبول ہوں اور آپ لوگوں کو ڈھیروں خوشیاں ملیں. اور اپنی تھاٹس آپ بھی شیئر کیجیے گا کہ آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کے کیا خیالات ہیں. تو اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.